बिहार में बेकाबू पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में सामने आए एग्जिट पोल के नतीजे। बीजेपी और टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर। सर्वे के महापोल का औसत निकला तो बीजेपी को मिल सकती है 142 सीटें। सीसीएल के अस्पतालों में कोविड के 22 नए बेड। डीसी ने अस्पताल में एडमिट मरीजों से की मुलाकात। अस्पताल अधीक्षक को सफाई का दिया निर्देश। बिहार में बेकाबू कोरोना। 1 लाख के पार हुई संक्रमितों की संख्या। एक दिन में 13,079 नए मरीज। और झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या। बीते 24 घंटे में मिले 5,961 नए मरीज। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 55,000 के पास। रांची में सबसे ज्यादा 1,539 केस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की वोटिंग होने के बाद बीते दिन शाम 6:30 पर एग्जिट पोल आए। सबसे ज्यादा चौंकाया बंगाल ने, जहां के 9 एग्जिट पोल आए हैं। 5 में ममता बनर्जी की तृणमूल को यहां पर बहुमत हासिल होता हुआ नजर आ रहा है या फिर वो उसके काफी करीब नजर आ रही हैं। 3 पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहां के सभी रुझानों में तृणमूल को सीटों का नुकसान साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और आसार यहां हम असेंबली के भी बन सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो गया है और अब हर किसी को नतीजों का इंतजार है। नतीजों से पहले एग्जिट पोल आया है जिसमें तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल की माने तो ममता बनर्जी के लिए इस बार सत्ता वापसी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल की कुल 292 सीटों पर यहां इस बार 8 चरणों में वोट डाले गए हैं। ऐसे में एग्जिट पोल में चरण दर चरण किस तरह का अनुमान लग रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। तो पोल स्ट्रीट की माने तो बीजेपी को 125 से 135 सीटें यहां पर, वहीं टीएमसी को 142 से 152। वहीं लेफ्ट की बात करें तो पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पोल स्ट्रेट बीजेपी 125 से 135 सीटें, टीएमसी 142 से 152 सीटें और लेफ्ट 16 से 26 सीटें यहां पर। एग्जिट पोल के अनुसार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल की ये तस्वीर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल की ये तस्वीरें हैं। तो सर्वे करने वाले यहां पर तमाम तरीके के एग्जिट पोल यहां पर सामने आ गए हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के बीच कांटे की टक्कर यहां देखने को मिल रही है। 125 से 135 सीटें बीजेपी पोल स्ट्रेट के हिसाब से, टीएमसी 142 से 152 और लेफ्ट वहीं 16 से 26। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चर्चा में हमारे साथ बिहार झारखंड के संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़ गए हैं। कुंदन जी, बंगाल की जंग में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोलों की अगर हम बात करें तो दोनों ही इस वक्त यहां पर कांटे की टक्कर इन दोनों के बीच में देखने को मिल रही है। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी इस राज्य में जीत हासिल करने के लिए। इसके अलावा जिन 4 राज्यों में चुनाव हुए, वो चाहे असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की बात कर लें, इन तमाम 4 राज्यों पर फोकस बीजेपी का बहुत कम रहा। हालांकि असम में थोड़ा बहुत फोकस देने की कोशिश की, बट वो भी लेस फोकस्ड एरिया इनका रहा। पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है कि यहाँ पर जो 8 चरणों में चुनाव हुए हैं 294 सीटों के लिए, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है 148 सीटों पर जीत हासिल करने की जरूरत होगी। 148 सीट जीतकर ही कोई पार्टी सरकार बना पाएगी। जहां भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम स्टार प्रचारकों का वहां पर खेल होता रहा। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एक
थीम लाइन चला बिहार में काबा। बिहार में काबा के लाइन पर तमाम पार्टियां एक दूसरे के साथ संघर्ष करती नजर आई। वहीं पश्चिम बंगाल में इस बार खेला होबे कि खेला शेष। इन लाइन पर कंचन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों आमने सामने रही, जहां बीजेपी और ममता बनर्जी कह सकते हैं कि इन 8 चरण के चुनाव में जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, नतीजे काफी रोमांचक होने वाले हैं। और साथ ही साथ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे, प्रशांत किशोर ने इस बात का दावा किया था कि अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की संख्या अगर 3 डिजिट में पहुंच जाती है, वह सैकड़े के अंक में पहुंच जाती है, तो वह अपने राजनीतिक विश्लेषण की इससे संन्यास ले लेंगे। अब देखना अहम यह है कि इन 8 चरणों में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी चरण दर चरण हम इसकी चर्चा करेंगे। 27 मार्च से शुरू हुआ यह चुनाव 29 अप्रैल तक चला है। 27 मार्च को 30 सीटों पर चुनाव हुए, 1 अप्रैल को 30 सीटों पर चुनाव हुए, 6 अप्रैल को 31 सीटों पर चुनाव हुए, 10 अप्रैल को 44 सीटों पर चुनाव हुए, 17 अप्रैल को 45 सीटों पर चुनाव हुए, 22 अप्रैल को 43 सीटों पर चुनाव हुए, 26 अप्रैल को 34 सीटों पर चुनाव हुए और आखिरी चरण में 29 अप्रैल को 35 सीटों पर चुनाव हुए। अब आप देखें, कुल 294 सीटों के इस चुनाव में जीत का परचम कौन पार्टी लहराएगी, लेकिन आंकड़े एग्जिट पोल जो बता रहे हैं मुकाबला कांटे का होने वाला है। कंचन, तमाम एग्जिट पोल आ गए हैं कुंदन जी। ऐसे में 3 पोल्स में बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, यानी टीएमसी को नुकसान यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार ममता दीदी के लिए जो राह है वो काफी आसान यहां पर नहीं लग रही है, राह अभी भी थोड़ी सी मुश्किल है। कुंदन जी, कंचन देखिए, खेला होबे कि खेला शेष, यह लाइन समझाने के लिए काफी एप्ट लाइन है जो इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल में लोगों की जुबान पे चढ़ा हुआ था। सबसे पहली बात आपको बता दें कि जब पहले चरण के चुनाव हुए, मतदान हुआ 27 मार्च को, उसके बाद से लेकर 29 अप्रैल जो 8 चरणों के चुनाव हुए, हालांकि 4 चरण के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने केंद्रीय चुनाव आयोग से इस बात का अनुरोध किया था कि बाकी के बचे हुए 4 चरणों के चुनाव को जल्दी निपटा दिए जाए कोरोना महामारी की वजह से। लेकिन चुनाव अपने तय समय पर हुए, तमाम व्यवस्थाओं के तहत हुए, पारामिलिट्री फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया। अब इसके पहले कि हम चुनाव के नतीजों पर, एग्जिट पोल पर मैं आपको कुछ बताऊं, उसके पहले एक जरूरी जानकारी है जो मैं चाहूंगा आपके साथ और अपने दर्शकों के साथ साझा करना। यह एग्जिट पोल के नतीजे चाहे कुछ भी कह रहे हो कंचन, चाहे 2 मई को जो नतीजे आने हैं वह कुछ भी बताएं, लेकिन एक आंकड़ा है, उस आंकड़े के उस कुंदन जी आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह सब पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। धन्यवाद जी। सरोज जी, तमाम एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल के अनुसार यहाँ पर बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, टीएमसी को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बनाएगी अपनी? देखिए, अब बीजेपी वहां सरकार बनाएगी नहीं, बहुत अच्छी तरह से बनाएगी। जो हम लोग भी बंगाल चुनाव में गए थे और वहां थे, 4थे 5वें फेज तक हम लोग थे वहां पे, तो जो हम लोग की जो जिम्मेवारी लगी हुई थी, तो आप कह सकते हैं एकदम बंगाल एकदम परिवर्तन के मूड में था, पूरा परिवर्तन के मूड में। और मैं देख रहा था कई सर्वे कल, किसी में क्लोज फाइट दिखा रहे हैं, किसी में एक तरफा आगे दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितना भी सर्वे है इस बार देखिएगा, सारे सर्वे जो है इस बार भी झुठला देंगे जिस तरह जमीन पर हम लोगों ने बंगाल में देखा था, वहां पर लोगों में लहर। मैं कल एक इंडिया टीवी चैनल में देख रहा था, तो उसमें भी देख रहा था कि वो सीट वाइज बता रहे थे, लेकिन पता है हम लोग जिन सीटों पे काम कर रहे थे उन सीटों को वो ठीक है वो दिखा रहे थे 190 91, लेकिन हम लोग जिन सीटों पे काम कर रहे थे उस सब सीट को टीएमसी पे दिखा रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो सब सीटें बीजेपी जीत रही है। तो मैं इसलिए कहा कि सर्वे से भी आगे रिजल्ट आएगा, वहां परिवर्तन के मूड में लोग थे और एंकर थ्रो करेगी तब ना, एंकर थ्रो करेगी तब ना।
बिल्कुल, यहाँ सरोज जी सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी यहाँ पर इंतजार करना होगा, क्योंकि 2 तारीख को ये स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि आखिर यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, सरोज जी, बस सीधा सवाल, खेला होवे कि खेला शेष? हेलो, आना है तो आप देखिएगा कि अच्छा मार्जिन से, अच्छा कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बीजेपी वहां सरकार बनाएगी। सरोज जी, लगे हाथ एक दूसरा सवाल यह है कि तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो भले क्लोज फाइट या बहुत मार्जिनल विक्ट्री बता रहे हो, लेकिन एक दूसरा सर्वे है जो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर स्थापित कर रहा है। तमाम जो सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने बताया है जो एवरेज है, जो औसत है, ममता बनर्जी 43% बंगाल की जनता की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर। दूसरा नंबर दिलीप घोष का आता है, 6% पसंद है दिलीप घोष मुख्यमंत्री के तौर पर, और शुभेंदु अधिकारी की पसंद महज 5% है। इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा। आज भी जनता ममता बनर्जी को ही मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कर रही है सरोज जी? देखिए, ममता जी वहां मुख्यमंत्री रही हैं, लीडर रही हैं, 2 बार वो वहां जो है मुख्यमंत्री रही लगातार, इतनी बड़ी लीडर है। और अभी भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं रही है, भारतीय जनता पार्टी की कोई लीडर वहां मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो उनके कामकाज को लोग नहीं देखा है। तो कामकाज जब देखेंगे लोग तो अभी स्वाभाविक है कि उनका औरों के अपेक्षा जो है सो मुख्यमंत्री है, सर्वे हो रहा है तो अपेक्षा उनका दिखेगा, लोग उनको कहेंगे। जब लोग आएंगे, नए लोग आएंगे, काम करेंगे तो फिर नए लोगों को लोग फिर तुलना होगा ना, दोनों फिर तुलना होने लगती है। तो अभी नेचुरल है कि मुख्यमंत्री है तो उनका दिख रहा होगा, लेकिन जमीन पर जो रिजल्ट है उसके कारण जो है प्रभावित नहीं है। वहां पर मोदी जी के नाम पर परिवर्तन की लहर थी, लोग भाजपा को चाह रहे थे और इसलिए लोगों ने वोट किया है। और आप अगर सवाल पर भी अंतर पड़ता है, अगर आप वही मुख्यमंत्री के नाकामी पर सवाल पूछते तो निश्चित रूप से वो मार्जिन और बढ़ा जाता है। नाम तो बड़ा है, इसमें दुमत नहीं, लेकिन उनके खिलाफ जो माहौल था उसका सर्वे अगर होता तो पता चलता कि उनके मुख्यमंत्री चाहने से ज्यादा सर्वे वो उनके खिलाफ में था। और है उस आंकड़े पर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। ममता बनर्जी जहां लगभग 43% जनता की पसंद है मुख्यमंत्री के तौर पर, वहीं एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री बने, इस पर 26% जनता ने अपनी मुहर लगाई है। इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुख्यमंत्री हो जाए, पश्चिम बंगाल की 26% जनता ने अपनी राय रखी है। नहीं, निश्चित रूप से हम जब वहां चुनाव में गए थे तो हमने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करके नहीं गया था, पूरी पार्टी गई थी। मोदी जी हमारे देश के नेता हैं, उनके काम देश मोदी जी के नाम पर और पूरी पार्टी के नाम पर हम लोग वहां चुनाव में गए थे। तो निश्चित रूप से अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नाम पे वोट दिया। और जब सर्वे में पूछा गया होगा कि भारतीय जनता पार्टी किसको मुख्यमंत्री बनाएगी तो 26% लोगों ने कहा होगा कि भाई जो लोग वोट दे रहे हैं भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे, तो वो उन्होंने कहा होगा कि भाई भाजपा जिसको बनाएगी हम लोग तैयार हैं। तो ये तो लोगों ने, यही तो सर्वे बता रहा है कि आप कह रहे हैं कि सबसे लोकप्रिय वो है, लेकिन लोग वहां ऐसे भी है कि लोग कह रहे हैं कोई भी भाजपा के मुख्यमंत्री बने। यानी भाजपा की इतनी विश्वसनीयता है, भाजपा का जो भी बनेगा अच्छा बनेगा, अच्छा से चलाएंगे, तो इसलिए वो तो अच्छी बात है ना कि आप वो कह रहे हैं कि भाई कोई भी बने। यानी लोग भाजपा को और मोदी जी को चाह रहे थे और उसको वोट दिया लोगों ने। तो आज कह रहे हैं, अब उसमें से पार्टी के लीडर हैं, कई लीडर हैं वहां हमारे, कई लीडर हैं, तो उसी में से कोई बनेंगे, कोई बाहर से तो आएंगे नहीं, चाहे दिलीप घोष जी हो, चाहे और भी नेता जिनका नाम बता रहे शुभेंदु जी। अब पार्टी तय करेगी, हमारा विषय नहीं है हम लोग का, ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड का विषय है और प्रधानमंत्री जी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी का एक सिस्टम है, विधायक दल का नेता की बैठक होगी और उसमें चुनेंगे नेता लोग।
कोई भी बन सकता है पार्टी का कार्यकर्ता। 2020 में बिहार विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, बिहार विधानसभा के चुनाव के ट्रेंड में और पश्चिम बंगाल चुनाव के ट्रेंड में एक समानता देखने को मिल रही है। जहां बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पहले महागठबंधन ने कुछ सीटों पर अपनी बढ़त बनाई थी, उसके बाद धीरे धीरे होने वाले चरणों में महागठबंधन पिछड़ता गया और आपका एनडीए आगे आया और आज स्थिति यह है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनी हुई है। कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल में। जिन 8 चरणों में चुनाव हुए, शुरुआती 27 मार्च से शुरू हुए 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी के 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलने को मिल रहा है। वो चाहे सीट की ज्योग्राफिकल पोजीशनिंग हो या चाहे वजह कुछ और भी हो, और इसी का नतीजा कुल मिलाकर यह आया है कि भारतीय क्या वजह हो सकती है। हेलो, तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर यही है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की वोटिंग होने के बाद अब यहां पर इंतजार है 2 तारीख का, जब बंगाल का फैसला आना है। और ऐसे में सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि एग्जिट पोलों के जरिए अगर हम बात करें तो बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त फायदा और टीएमसी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर हमारे साथ हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, तमाम एग्जिट पोल यहाँ पर जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, कुल मिलाकर इतना है कि ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी पर यहाँ पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी नंबर 2 की हैसियत से अब नंबर 1 की संभावना पर यहाँ पर नजर आ रही है। साथ ही साथ सभी एग्जिट पोलों में बंगाल में बीजेपी को जबरदस्त यहाँ पर फायदा मिल रहा है और टीएमसी को भारी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि जब से इस पश्चिम बंगाल चुनाव की घोषणा हुई थी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में एक कांटे की टक्कर नजर आ रही थी और मुख्य रेस में यही 2 पार्टियां पश्चिम बंगाल के चुनाव में थी, तो यह बात भी स्थापित हो चुका था कि टीएमसी को सीटों के लिहाज से नुकसान होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी सीटों के लिहाज से सबसे ज्यादा गेन करने वाली पार्टी के तौर पर स्थापित होगी। अब आज की तारीख में 148 सीटों से को जीतकर ही जो कोई भी पार्टी वहां सरकार बना पाएगी। अब तृणमूल कांग्रेस के लिए एकमात्र ममता बनर्जी चुनावी मैदान में थी, वो स्टार प्रचारक की भूमिका में भी थी और टीएमसी को आगे बढ़कर लीड भी कर रही थी। वहीं आखिरी मौके पर जिस तरीके से टीएमसी के कद्दावर नेता ने टीएमसी का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मजबूत होती दिखाई दे रही थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कंचन, जब पहले चरण के चुनाव हुए 27 मार्च को 30 सीटों के लिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम इसको वोट प्रतिशत की बात कर ले तो लगभग 4 से 5% वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। कह सकते हैं कि पहले चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टीएमसी से लीड लेती हुई दिख रही है। वहीं जब 1 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए 30 सीटों पर मतदान हुए, वहां भी वोटों के प्रतिशत में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। बहुत मार्जिनल 19-20 का फर्क आ रहा है। बहुत मार्जिनल अंतर के साथ दोनों पार्टियां एक दूसरे के साथ चुनावी मैदान में जुटी हुई हैं, लेकिन सीटों में थोड़ा फर्क दिख जा रहा है, क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं लेफ्ट के साथ साथ और कुछ जो इंडिपेंडेंट्स हैं वह ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहां पर तीसरे चरण में जब 6 अप्रैल को 31 सीटों के लिए मतदान हुए, वहां पर अगर हम बात करें तो वहां पर तीसरे चरण में टीएमसी लीड लेती हुई दिख रही है। वोट प्रतिशत में टीएमसी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है तीसरे चरण में, और इसका नतीजा उनको सीटों में बहुत अधिक फायदा होता हुआ दिख रहा है। लगभग दुगने का अंतर है। 31 सीटों में 11 सीट बीजेपी के खाते में और 20 सीट टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चौथे चरण के चुनाव में जहां 44 सीटों के लिए मतदान हुए, वहां वोट प्रतिशत में बहुत खास फर्क नहीं दिख रहा है।
टीएमसी और भाजपा बिल्कुल नेक टू नेक एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है। वोट प्रतिशत इनका लगभग बराबर है, लेकिन वहीं पर अगर हम बात कर लें तो सीटों में टीएमसी थोड़ी सी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। पांचवें चरण में जहां 45 सीटों के लिए 17 अप्रैल को चुनाव हुए थे, वहां पर फिर टीएमसी और भाजपा के बीच में कांटे की टक्कर है। दोनों में 45 सीटों में लगभग आधे आधे का बंटवारा हो रहा है। कुंदन जी, आपके पास वापस आऊंगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश ठाकुर जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आ रही। बहुत बहुत स्वागत है सर वीआईपी न्यूज में आपका। आपसे सवाल मेरा ये है कि 2 तारीख को परिणाम आना है बंगाल का, और एग्जिट पोलों की अगर हम बात करें तो तमाम एग्जिट पोल में यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और टीएमसी को यहाँ पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। सर देखिए, ये तो आपको मैं बता दूं, आज कोई चाहे कितना भी बड़ा एग्जिट पोल वाला हो, अगर वो ये कह रहा है कि बंगाल में टीएमसी जा रही है, तो उनको ये पता होना चाहिए कि पूरे 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहा है वहां से भारतीय जनता पार्टी जा रही है। एग्जिट पोल पर अगर भरोसा करेंगे तो कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। ये तो ऐसे है कि आपका क्या सैंपलिंग है, क्या है, नहीं है, किसी का कोई अता पता नहीं होता। जब इस कोरोना काल में कोई अच्छे लोग नहीं जा रहे थे तो हम समझते हैं जो सैंपलिंग करने वाले प्रबुद्ध लोग हैं वो घर बैठे ही सब सैंपलिंग किए हैं। तो फील्ड में जाकर के शायद ही कोई किया होगा, क्योंकि लगातार जो मीडिया के लोग हैं, सभी लोग हैं, कोरोना से लोगों को लेकर के आगाह करते रहे, तो सैंपलिंग भी उसी तरह की हुई है। तो इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जिट पोल को देख करके हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश से सुपड़ा साफ हो रहा है। और आज की डेट में अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो वो अस्पताल के आगे एक बार बोल के दिखा दे कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है या नरेंद्र मोदी जीत रहा है, तो आप समझ लीजिए कि उसकी अर्थी वहीं से निकाल दी जाएगी। इतना आक्रोश है। राजेश जी, इस पूरी खबर पर हमारे साथ, इस पूरी चर्चा में हमारे बिहार झारखंड के संपादक कुंदन जी भी जुड़े हुए हैं। जी कुंदन जी। राजेश जी, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी में चाहे जो कुछ भी हो, उनके बीच में कितनी भी सीटों पर एक दूसरे में जीत हार हासिल करते रहे, सलमान खुर्शीद आपके काफी वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक तरीके से कह लें कि मान लिया है कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में नहीं किया है। देखिए, अभी अच्छे प्रदर्शन की बात नहीं है। अभी जो बात है कि जो प्रधानमंत्री बड़ा बड़ा ढोल लेकर के पीटते नजर आ रहे थे पूरे देश में, उस कोरोना के समय में जब लोग घरों में रहने की जरूरत थी तब लोगों को घरों से निकाल करके भाषण पिलाने का काम कर रहे थे। और जब आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने सबको ताकीद की कि कोरोना का समय है, बार बार कहते रहे, और एक तरह से कहिए तो बेमन से हम लोगों ने प्रचार किया कि ये कोरोना संकट का समय है, वो चाहे कहीं भी हो। हमने जितनी ताकत लगानी थी हमने जनता को केंद्र बिंदु में रखा, हमने चुनाव को केंद्र बिंदु में शायद इस बार नहीं रखा। हो सकता है कि हमारी पार्टी का नुकसान हो, लेकिन देश को का नुकसान नहीं हो, वो सर्वोपरि है। देश प्रथम है, उसके बाद कोई है। तो हम समझते हैं कि इसमें कहीं अगर उन्होंने कही है या कोई बात मान ली है तो हम लोग ढीठ नहीं हैं, हम लोग ढीठों की तरह बात नहीं करते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आज एग्जिट पोल उछलवा करके और अपनी बात बनाने के लिए मीडिया में आ जा रहे हैं, तो हम लोग उस तरह के लोग नहीं हैं। हम लोग सच्चाई को स्वीकार करने में कहीं कोई परहेज नहीं करते। हम समझते हैं कि कोरोना के इस विपदा की घड़ी में हमने अगर कोई सावधानी बरती है लोगों के लिए और उससे हमें कोई नुकसान उठाना पड़ेगा तो उससे हमें कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे कई नुकसान उठाने के लिए तैयार हैं कि जिससे जनता का नुकसान नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही कुंदन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़े। तो तमाम एग्जिट पोल आ गए हैं और यहाँ पर एग्जिट पोल के हिसाब से अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो यहाँ ममता बनर्जी का एक बार फिर से सत्ता में वापस लौटना यहाँ राह थोड़ी सी अभी मुश्किल है। इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।